नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज हम सबसे पहले उन पहाड़ों की बात करेंगे जिनकी धड़कन बिगड़ने लगी है और उन्हें लैंडस्लाइड अटैक आ रहे हैं। ये पहाड़ों की ऐसी पीड़ा है जिसे आज देखना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपके लिए भी एक जरूरी रिमाइंडर है। फिर आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलवाएंगे, जिन्होंने कूटनीति के नाम पर कॉमेडी की है। ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है और ज़ेलेंस्की का शांति विरोधी शब्दकोश कैसा है, ये भी बताएंगे। फिर सत्ता में एक हंसी भी दिखाएंगे जो आपको थोड़ा चुभ सकती है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से जब दाल के दाम को लेकर सवाल किया गया तो उन्हें उसका जवाब देते हुए हंसी आ गई। इसीलिए आज हम मंत्री जी को जनता का दर्द दाल दिखाएंगे। सीबीआई के खिलाफ याचिका पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया है। इस याचिका में सरकार की ओर से सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक शुभ समाचार आया है। कोर्ट ने कहा है कि ये महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं और इसके लिए वो याचिका भी दायर कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि अयोध्या में अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए, भूमाफियाओं ने जमीन खरीदी, इसीलिए इन भूमि सौदों की जांच और समीक्षा होनी चाहिए। और एक बड़ी खबर नीट पर एनटीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, इसीलिए पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। एनटीए ने यह भी कहा कि ये सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। आज सत्ता में सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों को पहाड़ों की धड़कन सुनाना चाहते हैं और उसका दर्द भी दिखाना चाहते हैं। आपने इंसानों के सीने के दर्द के बारे में तो कई बार सुना होगा, जो कभी कभी हार्ट अटैक का रूप ले लेता है और इसमें किसी की जान भी चली जाती है। लेकिन जब पहाड़ों की धड़कन बिगड़ती है तो कैसे वहां लैंडस्लाइड के अटैक आते हैं, दर्द में कैसे ये पहाड़ टूटकर बिखरने लगते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं। इसके कुछ बहुत हैरान और परेशान करने वाले वीडियो आज उत्तराखंड से सामने आए हैं। ये वो पहाड़ हैं जहां आप गर्मियों में अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के चमोली में इन पहाड़ों को आए लैंडस्लाइड अटैक के वीडियो आज आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए एक सबक भी है। फिलहाल इस मौसम में पहाड़ों से उचित दूरी बनाकर रखें। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह नीचे आ गया और इन तस्वीरों ने वहां मौजूद हर एक शख्स को दहला दिया। जहां ये लैंडस्लाइड हुआ वो इलाका पाताल गंगा लंगसी टनल के पास था और ऐसा लग रहा है यहाँ कई विस्फोट हुए हैं। इस भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया और करीब 2000 लोग जोशीमठ में फंस गए। लेकिन जोशीमठ में लैंडस्लाइड की कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से जोशीमठ के पहाड़ ऐसे ही चकनाचूर हो रहे हैं, जैसे इस वीडियो में भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को इस बात का अंदाजा था कि पहाड़ दरक रहे हैं, इसीलिए काफ़ी पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया और इसके कुछ ही देर बाद ये पहाड़ खिसकते हुए नीचे आ गए। हालांकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो यहाँ लापरवाही के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, यानी लोगों को ये जानकारी है कि यहाँ खतरा है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ लैंडस्लाइड वीडियो बनाने का कोई कंपटीशन चल रहा हो। कुछ लोग इस भयानक दृश्य का आनंद ले रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि अगर पहाड़ का एक भी हिस्सा उनके ऊपर आकर गिरेगा तो उनका अंजाम क्या होगा। आपको ये भी याद होगा
आपको याद होगा जिस जोशीमठ में लैंडस्लाइड की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, ये वही इलाका है जहां घरों और ज़मीनों में दरार से हमेशा खतरे का सायरन बजता रहता है। और अब यहां बेहिसाब टूटते पहाड़ बता रहे हैं कि ये इलाका कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। उत्तराखंड का जोशीमठ भूकंप के लिहाज से सेस्मिक जोन 5 में आता है। इसे लेकर कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, जिसमें जोशीमठ के 99% से ज़्यादा हिस्से को जोखिम के अनुसार बांटा गया था। इसमें भी 39% हिस्से को हाई रिस्क जोन और 28% इलाके को मॉडरेट रिस्क जोन में बताया गया था। वैसे उत्तराखंड के जोशीमठ या दूसरे हिस्सों में जो भूस्खलन हो रहे हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग इसे जलवायु परिवर्तन या बारिश का साइड इफेक्ट कहें, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार बारिश लैंडस्लाइड की दूसरी बड़ी वजह है, जबकि पहला कारण पहाड़ों पर हो रहा अंधाधुंध निर्माण है। यानी सच ये है कि इसमें इंसानों की सबसे ज्यादा भागीदारी है, जिसने पैसों की लालच और विकास के नाम पर पहाड़ों के सीने में इतना ड्रिल किया है कि ये अब कमजोर हो चुके हैं और अब इनमें बारिश को झेलने की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन हर वर्ष इसी उत्तराखंड में 2 करोड़ से ज्यादा लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं और वर्ष 2019 में संख्या 3 करोड़ 80 लाख को भी पार कर गई थी। यानी जितनी इस राज्य की आबादी है, उससे 2 से 3 गुना लोग यहाँ छुट्टी में आते हैं। इसी दबाव की वजह से पहाड़ों को इंसान जो दर्द देते हैं, वो इसे सहन नहीं कर पाते। फिर पहाड़ों का सीना चिर जाता है, अंधाधुंध निर्माण किया जाता है, बेहिसाब होटल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट तैयार किए जाते हैं और जब बोझ ज्यादा बढ़ जाता है तो पहाड़ों को इसी तरह हार्ट अटैक आने लगता है और वो दर्द से तड़प कर टूटने लगते हैं। इसीलिए इन पहाड़ों को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है और यही बात आज ये पहाड़ आपसे कहना चाहते हैं। फिलहाल जोशीमठ में पिछले कुछ घंटों में जो लैंडस्लाइड हुए हैं, उसमें करीब 2000 लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ा है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है। इसीलिए लैंडस्लाइड की वजह से 2000 से अधिक तीर्थयात्री जोशीमठ में फंस गए हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन के बाद अपने शहर की ओर लौट रहे थे, लेकिन पहाड़ों के गिरने और रास्ता बंद होने की वजह से अब सड़कों पर अपना वक्त काटने को मजबूर हैं और इंतजार कर रहे हैं कब रास्ता खुलेगा और कब ये लोग अपने घर जाएंगे। और अब इस वक्त निकले यहाँ और रास्ते में जाम लग गया, हटाने वाले कोई भी नहीं, आरबी वाले भी नहीं है, पुलिस वाले भी नहीं है। हमको बहुत परेशानी हो रही है, ना तो पानी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, काय की व्यवस्था नहीं है। नाथ गए थे, हमको बहुत परेशानी आई। चाय पानी की व्यवस्था 10 की चीज़ 20 में मिल रही है और खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग सब भूखे बैठे, हम यहाँ पर रोड पे बैठे हैं, कुछ काय की भी व्यवस्था नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। I'm from Andhra Pradesh, Visakhapatnam, and we completed our Kedarnath trekking, and we are going to Badrinath, and in between there is a big landslide there, and we are to come from that side to this side. We just went upside of the hill and turned around it, and we came here. It's very hard. हम लोग इंदौर से आए हैं, आशा है। परेशानी तो हो रही, देखो ना रास्ता हो गया। और अब इस खबर का नजरिया नाइन। आज उत्तराखंड की लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखकर विदुर नीति का एक अंश कौंध रहा है, जिसका सार ये है कि ज्यादा चलने से मनुष्य बूढ़ा होता है, ज्यादा पानी गिरने से पहाड़ों की आयु घटती है और कड़वी बोली से मन बूढ़ा हो जाता है। हालांकि विदुर के युग में पहाड़ों पर इस तरह से निर्माण नहीं हो रहा था, वरना वो ये भी जरूर लिखते कि बारिश के साथ साथ पहाड़ों में बेहिसाब निर्माण से भी पहाड़ों की आयु घटती है।